हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास है डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट 23 इंटीग्रल्स। इसमें पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोगों ने टेस्ट दिया है। इसमें आप लोग देखेंगे आई डी आई एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन चारों टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आई और डी आई के जो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है थोड़े ट्रिकी मिलेंगे। जो आपने यूजुअल ट्रिक यूज किए हैं उनको यूज करोगे तो आंसर गलत हो जाएंगे आप लोगों के। और एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में जो कर्व आया फिर उससे एरिया पूछा गया है। करंट ट्रेंड जे का इसी टाइप का है। ये टेस्ट का पीडीएफ हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करें फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास। करंटली हम जे मीन्स के यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं और नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक से जे मीन्स के फुल टेस्ट पोस्ट करेंगे। हमारी जे मीन्स के टेस्ट का लेवल एक्चुअल जे मीन्स के टेस्ट का लेवल रहेगा। आप लोगों को बहुत एज मिलेगी यहाँ से। और नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम जे एडवांस के यूनिट टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे जिनका लेवल एक्चुअल जे एडवांस का रहेगा। अनऑप्शन आप कुछ नहीं। और यदि आपका जनवरी 2026 में 98 परसेंटाइल आ जाता है तो हमारे जे एडवांस के फुल टेस्ट लगाना, आपको रैंक इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। और दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग टारगेट आरएमओ टारगेट IOQM 2026 का टेट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों को मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बहुत हेल्प करेगा। यदि करंटली आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बच्चों को जानते हैं, प्लीज़ उनको हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। हम लोग आपकी मैथमेटिक्स में इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जे मीन्स टेस्ट 23 पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की पावर 10 dx, ये 2 रेज़ टू द पावर माइनस एन, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 10x प्लस कोस की पावर 10x के इक्वल है। तो n बताना है। n एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये जो अंदर साइन एक्स कोस एक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मदर इंटीग्रल है आई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मदर इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 की पावर माइनस 10 साइन ऑफ 2x की पावर 10 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस 2x को t से रिप्लेस कर लेंगे। तो मदर इंटीग्रल आई 2 की पावर माइनस 10 इंटीग्रेशन 0 से ये पाई हो जाएगा जब x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे, साइन ऑफ t की पावर 10 और dx बिकम्स हाफ ऑफ dt। ठीक है। तो इंटीग्रल आई हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर माइनस 10 अपॉन 2 और ये एक इवन फंक्शन है, 2 बाहर ले लेंगे, हाल्विंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन ऑफ t की पावर 10 इंटू डी टी। ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल और जब इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 की पावर माइनस 10 0 से पाई बाय 2 कोस की पावर 10 t डी टी, दोनों का ऐड कर लेते हैं। 2i क्या बना? 2 की पावर माइनस 10 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 10x कोस की पावर 10x dx। लेकिन ये 2 राइट साइड में चला जाएगा। 2 की पावर माइनस 11 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 10x कोस की पावर 10x dx। जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 11। देखो अभी तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 10 यूज किया है, साइन की पावर 10x कोस की पावर 10x। एक्चुअल पेपर में यदि क्वेश्चन हुआ तो 10 की जगह 2026 नंबर हो जाएगा। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखें। 10 की जगह क्या हो जाएगा? 2026। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारे पास n का वैल्यू 11। क्वेश्चन 2 एक बहुत ही नोन क्वेश्चन है। ये इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई लोन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। किंग्स प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इसमें। इंटीग्रेशन 0 से पाई लोन ऑफ कोस ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस इज माइनस कोस एक्स, लोन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब दोनों का ऐड कर लेते हैं हम लोग। 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई लोन ऑफ, ऐड करेंगे लोन a प्लस लोन b, लोन a इंटू बी, तो लोन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है। तो 2 हमारे पास ये बाहर आ जाएगा लोग के। 2i 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से पाई लोन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए हमारे पास यहां पर f ऑफ x यदि, अच्छा ये वाली वैल्यू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, i
इंटीग्रेशन 0 से π/2 करेंगे, एक 2 और बाहर आ जाएगा, 2 तो इससे कैंसिल हो गया ना, ln ऑफ sin x dx। और ये वैल्यू आप लोगों को पता है, दिस इज -π/2 ln 2, तो आंसर बिकम्स -π ln 2। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln ऑफ sin x, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं इस वैल्यू को आप लोग लर्न करें, ये वैल्यू आप लोगों के बहुत काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यदि हम आंसर देखेंगे -π ln 2, आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 1 t साइन ऑफ x प्लस पाई टी डी टी। हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले ले और इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो t जो का त्यों, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, माइनस कोस ऑफ x प्लस पाई टी अपॉन पाई, 0 से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज कोस आएगा ना यहाँ पर, कोस ऑफ x प्लस पाई टी अपॉन पाई डी टी, ये 0 से 1 है। ठीक है, अच्छा जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो कोस ऑफ x प्लस पाई हमारे पास माइनस कोस x हो जाएगा, और नीचे पाई है और t की जगह 1 आ गया हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू क्या बनी हमारे पास, fx 1 अपॉन पाई कोस x एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या बना, कोस का साइन, साइन ऑफ x प्लस पाई टी अपॉन पाई स्क्वायर 0 से 1, t की जगह 1 पुट किया हम लोगों ने, हमारे पास यहाँ पर क्या बना देखो, 1 अपॉन पाई कोस ऑफ x प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो t की जगह 1 पुट किया, साइन ऑफ x प्लस पाई माइनस साइन x, माइनस जब 0 पुट करेंगे t की जगह तब भी तो साइन x बना, तो हमारे पास ये क्या बना, 1 अपॉन पाई कोस x एंड माइनस 2 अपॉन पाई स्क्वायर साइन ऑफ x। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस केस में देखो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी, 1 प्लस पाई स्क्वायर एंड 4 अपॉन पाई की पावर 4 का स्क्वायर रूट, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या बना, पाई स्क्वायर प्लस 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन यदि हम लोग चेक करते हैं तो x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बना, 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, बाहर एक्स स्क्वायर आया स्क्वायर रूट के बाहर, और एक्स स्क्वायर को हम ऊपर डिवाइड कर ले। अब देखिए 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 अपॉन एक्स को टी स्क्वायर ले ले, 6x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 2t dt, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बना, t अपॉन 3 dt। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या बना हमारे पास, ये 1 अपॉन 3t इंटू डी टी अपॉन टी, यहाँ से बहुत डायरेक्ट आंसर मुझे नजर आ जाएगा। मैं यहाँ से यदि आंसर ऑब्जर्व करूंगा तो हमारे पास ये क्या बना, t से t कैंसिल हो रहा है, 1/3t, t क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, 2x क्यूब देखो 1/3, तो यहाँ पर x एलसीएम आ गया, 2x की पावर 4 प्लस x प्लस 6, 2x की पावर 4 प्लस x प्लस 6 अपॉन एक्स 1/3 एंड साथ में प्लस c है, तो आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन करेगा हमारे पास मैच ए। क्वेश्चन 5 अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो बाहर x की पावर 5 है उसमें से एक x अंदर क्यूब रूट के अंदर लेके जाएंगे, एक x अंदर लेके जाएंगे तो x क्यूब अंदर जाएगा ना, x की पावर 5 x की पावर 6 की पावर 1/3, और जो x की पावर 4 बचा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x की पावर 4 6x की पावर 5 dx। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 को t क्यूब ले लेते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद आप लोग आंसर यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे, तो मेरा जो आंसर यहाँ पर बना था वो 20 इंटू 3/4 इंटू 4 आंसर 60 बना था। इसका आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे सी, बिकॉज ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद आप लोग इसको खुद ट्राई कर लेंगे, आंसर ऑप्शन हमारे पास 5th का है सी।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। आप लोगों ने पहले इसको ट्राई नहीं किया होगा। जैसे x है, ये जो वैल्यू इतने वाली वैल्यू हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले अगर जो एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, 5x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4 है ना। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स। अब देखिए इतने वाले पोर्शन में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर आके एक एक्स हो जाएगा ये, है ना। और जो बाहर आके एक्स बना, एक एक्स था, एक एक्स और बनेगा एक्स स्क्वायर, ऊपर डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और यहां देखिए ये वाली वैल्यू क्या बनी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स। अब देखिए यहां से ये जो वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2 बाई एक्स है, ये वाली वैल्यू, इसको जब हम t लेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी। यदि इसको मैं जेड लूंगा तो ये डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लोन ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस सी आंसर बना लोन ऑफ साइन इनवर्स टी क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स प्लस सी। तो यहां पर जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर हमारे पास बना लोन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई एक्स है, ये वाली वैल्यू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस सी। आंसर ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का मैच करेगा ए। क्वेश्चन 7 में देखिए ऐसे ही हम लोग यहां से x की पावर 8 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो क्या बना 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बाहर x की पावर 4 हो गया, x की पावर 8 कॉमन ले लिया, x की पावर 4 से ऊपर डिवाइड कर लेते हैं 2x की पावर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और x की पावर माइनस 2 साइन 2x इंटू डी एक्स। अभी आप लोगों के लिए कोई नया सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए 1 माइनस एक्स की पावर 2 साइन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर ले लो, यहां देखिए डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एक्स की पावर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 2 साइन 2x डी एक्स इक्वल टू 2t dt। अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बना 2 इंटू टी इंटू डी टी अपॉन टी, ये कैंसल 2 टाइम टी प्लस सी। तो हमारे पास 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड प्लस सी 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये क्या बना हमारे पास आंसर 2 टाइम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 है, अल्फा कैन बी 2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर यदि 8 पे ऑब्जर्व करें हमारे पास ये इंटीग्रेशन, यहां पर मैं बस एक हिंट दूंगा, उसके बाद लोग आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन। x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, देखो पावर 2/3 है, 1/6 है, 1/3 है, x को हम t की पावर 6 ले लें और dx बनेगा 6t की पावर 5 dt। देखो ये t की पावर 6 है, t की पावर 4 है, t अपॉन t की पावर 6 है यहाँ पर ये, और dt 6t की पावर 5 इंटू डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यही हमारे पास बना अभी तक 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो ये कैंसिल होने के बाद एक टी बचा, एक टी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मेरा हुआ था मैच बी, 3/2 एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 टाइम 10 इनवर्स एक्स की पावर 1/6। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ बहुत आराम से अलग पार्ट बन जाएंगे यहाँ पर, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास मैच बी। क्वेश्चन जो 9 है वो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, पावर 1/2 है, पावर 3/2 है, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स है यहाँ पर, और इसको
एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बनेगा, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है ये 1 प्लस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप टी स्क्वायर ले लो, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स टी स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर ऑब्जर्व करोगे जो मेरा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद बना था, ये बना था स्क्वायर रूट ऑफ ए डायरेक्ट, एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। यदि कंपेयर करेंगे देखो एक्स प्लस साइन एक्स, एल की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा, एम का वैल्यू 1 है, कोस एक्स का कोफिशिएंट, और एन हमारे पास हाफ है। और यहाँ देखो एक्स की वैल्यू 1 है, पी यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस साइन एक्स का, पी की वैल्यू क्या है -1, क्यू की वैल्यू 1, और आर हमारे पास -हाफ है। एल एम एन पी क्यू आर सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। जो मेरा आंसर बना था यहाँ पर, मेरा आंसर बना था 4, आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहाँ पर डी। क्वेश्चन 10 देखिए, इंटीग्रेशन हाफ से 2 है, tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आई है। इस टाइप के केस में जब लिमिट 1/a से a है, हम जनरली x को 1/t लेंगे और डी एक्स माइनस 1/t² dt। तो i किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, tan इनवर्स 1/t dx अपॉन 1/t² माइनस 1/t प्लस 1, और साथ में dt अपॉन t² नेगेटिव साइन के साथ, और लिमिट हमारे पास फ्लिप हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये t² तो यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या बना ये t² माइनस t प्लस 1, जो एलसीएम में गया वो कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1/t dt, और यदि लिमिट को मैं फ्लिप करूंगा तो ये नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाएगा ना। तो हमारे पास ये इंटीग्रल में क्या बना, सेम इंटीग्रल बन गया, tan इनवर्स 1/x हो गया x की बजाय। तो x और t से तो डिफरेंस नहीं होगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2i हाफ से 2, तो ये क्या बना tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब देखो 2i, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, बिकॉज x पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है tan इनवर्स 1/x बिकम्स कोट इनवर्स x, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 1/2 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x माइनस हाफ का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर। यहाँ से जो इंटीग्रल की वैल्यू बनेगी, जो मेरी वैल्यू बनी थी π² अपॉन 6√3 बनी थी, तो दैट इज वैल्यू अल्फा। तो मुझे अल्फा स्क्वायर निकालना था, तो π² का स्क्वायर क्या बना हमारे पास π की पावर 4, और 6√3 का स्क्वायर बिकम्स 432। इसका आंसर ऑप्शन मेरा मैच हुआ था सी। यहाँ पर आई होप कि ये tan इनवर्स में इंटीग्रेशन सभी बच्चे बहुत आराम से लिख लेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 3x⁴ 4x³ 3x² इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ से हम x की पावर x की पावर 3 बाहर ले लेते हैं, x की पावर 6 बाहर हो गया, 4 प्लस 3/x 2/x², 1/x³ का स्क्वायर। इसको हम x³ को ऊपर डिवाइड कर लेंगे, 3/x², 4/x³, 3/x की पावर 4 इंटू डी एक्स अपॉन 4 प्लस 3/x 2/x², 1/x³ का स्क्वायर। जब इसको t लेंगे हमारे पास ये माइनस dt में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको हम लोग t लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस dt में। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t² बना 1/t प्लस c, मतलब इसका एलसीएम क्या बना, 1/t मतलब 1/4 प्लस 3/x 2/x², 1/x³। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 थी, दिस इज x³ अपॉन 4x³, 3x², 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1, वैल्यू पुट करेंगे 1/, ये 10 हो जाएगा, बट हमारे पास ये 1000 टाइम गिवन है,
तो 1/10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1/10 आया, तो हमारा आंसर बिकम्स 100। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी 100। क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट हाफ से 2 है। साइन ऑफ एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स साइन ऑफ 1/x dx। हम x को अगेन 1/t पुट करेंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट है हाफ से 2, साइन ऑफ 1/t, 1/t, साइन ऑफ 1/t, साइन t, और साथ में dt/t²। ये कैंसिल, नेगेटिव साइन बाहर था। नेगेटिव साइन को हम लिमिट में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये 2 से हाफ हो गई थी लिमिट, तो हाफ से 2, बिकॉज 1/t पुट किया था ना, तो ये बना साइन ऑफ 1/x। टी को x से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये एक x आ जाएगा, साइन x साइन ऑफ 1/x dx। अब ये i है और ये भी i है, जब वो ऐड करेंगे दोनों को, 2i हाफ से 2 साइन x साइन 1/x dx। न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 1/x, ये से कैंसिल। अब हमारे पास 2i क्या बना, लोन ऑफ x, हाफ से 2 है ये, तो दिस बिकम्स लोन 2 माइनस प्लस लोन 4 हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या बनी, लोन 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 का आंसर हो जाएगा लोन 2। आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या मैच करेगा यहाँ पर 12 के केस में, बी। 13th क्वेश्चन लीबनिट्ज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल लगा लेंगे हम। लोन ऑफ t की जगह x² आएगा, और नीचे क्या बनाइए, लोन ऑफ, अच्छा साथ में एक 2x भी, x² का डेरिवेटिव, लोन ऑफ 1 + x³। अब देखिए ये 0/0 फॉर्मेट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लोन ऑफ 1 + x² x⁴, x² x⁴ से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और इधर देखिए लोन ऑफ 1 + x³ है, 1 + x³ से, सॉरी x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, साथ में 2x है। ये वाली वैल्यू दोनों 1 1 हो जाएगी। लोन ऑफ 1 + α/α, जब अल्फा 0 को अप्रोच करेगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पर क्या बनाइए, x² कॉमन ले लिया, 1 + x², यहाँ पर x³ था और साथ में 2x था, और ये वाली वैल्यू 1 हो रही थी। ये x² बचा, x² इससे कैंसिल, आंसर बिकम्स 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ट्राई किया होगा। बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट उसके बाद डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर लेंगे, जो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इसके बाद यहाँ पर यदि अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 मिनट का, अदरवाइज ये 20 मिनट में भी खत्म नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। 13 का आंसर ऑप्शन हमारा मैच किया C2। 14 क्वेश्चन एरिया का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जो फिगर शो किया गया है, शेडेड एरिया दोनों इक्वल गिवन है, और फंक्शन क्या है, y = 8x - 27x³, और BC पॉइंट इस पे लाई करता है। ये जो पॉइंट है, सपोज करो इसको मैं AC ले लेता हूँ, A, C। तो ये जो एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया देखो, ये वाला, ये हमारे पास ये y = C लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो y = C है ना। C में से कर्व को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इंटीग्रेशन 0 से a, C माइनस कर्व क्या है, 8x + 27x³ सब्ट्रैक्ट किया गया ना, dx, और साथ में a से b। अब इस केस में इतने वाले में कर्व में से c सब्ट्रैक्ट किया गया है, 8x - 27x³ - c × dx। सॉरी, ये इक्वल एरिया है दोनों, ठीक है। अच्छा, ये चीज मुझे पता है, c = 8b - 27b³, b को c यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, cx - 4x² - 27x⁴/4। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a है, और इधर क्या बनाइए, 4x² - 27x⁴/4 - cx। इंटीग्रेशन की लिमिट a से b है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो AC - 4a² - 27a⁴/4, 0 वाली में तो सब 0 हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखो 4b²
माइनस 27 बी की पावर 4/4 माइनस बी सी एंड माइनस, फिर ए पुट करें 4a² 27 ए की पावर 4/4 माइनस ए सी। देखो जब इसको मैं इस तरफ ट्रांसपोज करूंगा, देखो ये -4a² है, दिस इज -4a², -27 ए की पावर 4/4 प्लस 27 ए की पावर 4/4 है ये सॉरी प्लस था, ये इधर प्लस ए सी, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास ये क्या बना 4b² 27b की पावर 4/4 माइनस बी, और सी की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं 8b माइनस 27b³ इक्वल टू जीरो हो गया ना। जब इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, b की वैल्यू मेरी बनी थी 4/9 एंड b की वैल्यू जब यहाँ पर पुट कर लेंगे इस वैल्यू में, c की वैल्यू मेरी बनी 32/27। तो हमसे पूछा गया b प्लस सी, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा b प्लस सी, दिस इज 12/27, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 32/27 मतलब 44/27। क्वेश्चन नंबर 14 का मार्क करूंगा मैं आंसर ऑप्शन ए। प्योरली कैलकुलेटिव क्वेश्चन, प्योरली मजदूरी क्वेश्चन। करंटली जो जेईई मेंस एडवांस का ट्रेंड है उसमें इस टाइप के लॉन्ग कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन, जहां पर इस टाइप की ट्रिक यूज होती है कैलकुलेशन वाली, जो वैल्यू यहां पर पुट करनी थी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ टेंजेंट लाइन विद ए पॉजिटिव स्लोप टू द पैराबोला y इक्वल टू x² + 1 ऐसा बनेगा। यदि टेंजेंट लाइन पॉजिटिव स्लोप के साथ है तो कुछ ऐसे रहेगी। इज ड्रॉन सच दैट एरिया ऑफ फिगर फॉर्मड बाय द पैराबोला टेंजेंट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 11/3 गिवन दैट y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन इज नेगेटिव। यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये एरिया 11/3 है और स्लोप पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनाएगा। इस पॉइंट को हम अल्फा कोमा α² + 1 ले लेते हैं, अल्फा कोमा α² + 1, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कराता हूँ तो ये वाली हाइट तो α² + 1 है और ये पूरी वैल्यू अल्फा है, ठीक है, और टेंजेंट लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx इक्वल टू 2x, बट अल्फा पॉइंट पे चेक करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम्स 2α। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी y - α² - 1 2α × x - α। अब देखो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जब y 0 होगा, मतलब -α² + 1 अपॉन 2α x - α है, ये यही तो है ना, जब y 0 होगा x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो हमारे पास ये क्या बना, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास α² + 1/2α, ये वाली वैल्यू है α² + 1/2α, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, और ये पूरी वैल्यू यहाँ तक, ये वाली वैल्यू एरिया के लिए अल्फा माइनस α² + 1/2α बनी। अब देखो हमारे पास एरिया क्या बना, इंटीग्रेशन 0 से अल्फा, कर्व कितना है x² + 1 dx माइनस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 α² + 1 और साथ में α² + 1/2α हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये एरिया हमारे पास बना 1/2 के साथ है ये, और दिस इज 11/3। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी जब उसको सॉल्व करेंगे ना, उसमें एक ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी अल्फा की जो 3 है, बाकी सारी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास नेगेटिव बनेगी। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगी। हमें क्या बताना है, गिवन दैट y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव देन x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी x कोऑर्डिनेट बिकम्स 3, जो मैंने कैलकुलेट किया था, मेरा आंसर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ से बी। यदि आप लोगों ने इस इक्वेशन को क्यूबी को सॉल्व कर लिया, अल्फा को अपने आप से 3 फाइंड आउट किया है, तो यू डिड एक्सीलेंट कैलकुलेशन। क्वेश्चन 29, ए कर्व पासिंग थ्रू 1 1 इज सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट P ऑन इट intersects x axis at point Q and reciprocal of abscissa of point P is equal to twice the x intercept of the tangent at P. This is the x intercept of the tangent at P है ना, तो यहाँ से x intercept of the tangent क्या बनेगा, x माइनस y इंटू y अपॉन y1 मतलब dy/dx एंड ट्वाइस द रेसिप्रोकल ऑफ अब्सिसा। आप x इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट निकाल लो, यही बनेगा। तो ये क्या बना हमारे पास 2 टाइम x माइनस
वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी आपको बनानी पड़ेगी, अपने नोट्स को चेक करिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। दिस इज नॉट द वे आई टीच। तो x माइनस 1/2x, 1/2x हो जाएगा। x इसको इस तरफ लेके जाएंगे ना हम लोग, 1/2x है ये, तो ये 2 इस तरफ लेके चले जाएंगे। इन दोनों को फ्लिप करने हम लोगों ने, y अपॉन डी वाई और साथ में डी एक्स इधर आ जाएगा हमारे पास ये। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन वाई डी एक्स इंटू 2x अपॉन 2x² माइनस 1। तो यहाँ से जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, y इक्वल टू के टाइम 2x² माइनस 1 का स्क्वायर रूट बनेगा। और मुझे पता 1,1 इसको सेटिस्फाई करता है, x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, k1 आ जाएगा। तो हमारे पास कर्व क्या बना, y² इक्वल टू 2x² माइनस 1। आंसर ऑप्शन देखते हैं, y² इक्वल टू 2x² माइनस 1। आंसर ऑप्शन इस केस में डी सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन है डी। आपको यहाँ पर x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को ठीक से पता होना चाहिए। x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन 13, y इक्वल टू वाई एक्स इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy। देखो ये क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y², और दूसरी तरफ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y, और हमने इस तरफ y² से डिवाइड किया तो y² से मल्टीप्लाई भी करेंगे, बिकॉज हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y², सॉरी y अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। आप लोगों का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y², हम इसको x² प्लस y² से डिवाइड कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स, y² x² प्लस y², हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y²। तो इधर क्या बना, 1/1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर, सॉरी y² से डिवाइड किया ना, x बाई y, और डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स का डेरिवेटिव फिर मैंने गलत ले लिया, y बाई एक्स ठीक तो है, y² से डिवाइड करेंगे ना हम दोनों तरफ, y अपॉन एक्स। अच्छा x² नीचे आया था ना, तो x² न्यूमिनेटर में होगा ये, तो y अपॉन एक्स रहेगा ये। डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स है, और 1/y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ देखिए हाफ ऑफ dt अपॉन टी है ना, ln ऑफ x² प्लस y², और इधर tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी, जो हमारा आंसर बनेगा। यदि आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ln ऑफ x² प्लस y², तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट यहाँ पर मैं, अच्छा कॉन्स्टेंट की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज 1,0 से पास होगा ना, तो आंसर ऑप्शन यहाँ पर मार्क हम लोग करेंगे 17 में सी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्या था, डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स, x इंटू डी वाई, वाई इंटू डी एक्स अपॉन x²। क्वेश्चन 18 क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग। ये एडवांस के क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, ऑलमोस्ट सेम ही है, मॉडिफिकेशन भी कुछ नहीं है इसमें। एफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, e की पावर x f डबल डैश x इक्वल टू e की पावर एफ एक्स माइनस e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। हम दोनों तरफ e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स से क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ। देखो यहाँ पर e की पावर x f डैश x f डबल डैश x, यहाँ पर देखिए e की पावर x एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स, और e की पावर x प्लस 1। देखो जब इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर लेंगे, e की पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये क्या होता है, e की पावर यहाँ तो एफ डैश एक्स बना, और दूसरी तरफ e की पावर एफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव ये है ना, x इंटू ई की पावर x प्लस सी। हमारे पास ये फंक्शन बन गया यहाँ पर। अच्छा अब देखिए, जब हमें पता है y डैश 0 y डैश 0 y 0 2 है ना दोनों,
जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये 2 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, बिकॉज ये तो 0 होने पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बना, अगेन ये 2 माइनस 0 प्लस सी एलिमिनेट हो गया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो जो y है हमारे पास फंक्शन fx ये बनेगा e रेस्ट टू द पावर x प्लस एक्स प्लस 1। मेरा ये फंक्शन बना था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। और हमें एरिया किसका बताना, hx का। ये क्या, fx माइनस ई रेस्ट टू द पावर x माइनस 3, ये कैंसिल, तो दिस इज x माइनस 2। x माइनस 2 x इंटू वाई इक्वल टू 0, मतलब x और y एक्सिस के साथ एरिया क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2 है और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 2, तो एरिया 2 हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 19, लेट सी विद द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट a माइनस रूट 3 1 सच दैट y इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, y माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई और कैपिटल x माइनस एक्स। वाई इंटरसेप्ट है ना, इसको 0 पुट करेंगे तो ये क्या होता है y प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। वाई इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट नजर आ गई। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ से y इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ डी वाई चला जाएगा ये वाला। देखो ना ऊपर वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी वाई प्लस सी। अब देखिए जो यहाँ पर इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी टी अपॉन टी, रूट टी है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, माइनस रूट 3 1, ये देखिए माइनस रूट 3 1 से पॉइंट पास हो रहा था, कर्व पास हो रहा था। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस रूट 3, यह वैल्यू 2 बनी, और इधर क्या बना हमारे पास 1 प्लस सी की वैल्यू 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ये बन गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बना, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 वाई कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। क्या बताना है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कर्व सी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एरिया बनेगा, देखो ये हमारे पास बनना चाहिए, इसके रूट क्या बनेंगे हमारे पास, ऐसा ग्राफ बनेगा ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कुछ गलती कर दी शायद, इट शुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर ही इसको एडिट कर दूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dx, इसका मॉडुलस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया था 1/3। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी इज 1/3। क्वेश्चन 20, एक फंक्शन है एफ स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 से एक्स टी इंटू एफ ऑफ टी 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो नॉन जीरो फंक्शन है और 0 पे 0 गिवन है। तो इस केस में देखिए हमें लिमिट्स लगाना पड़ेगा 2f(x) एफ डैश एक्स, यहाँ पर क्या बना x इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कैंसिल f(x) एक, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके इंटीग्रेशन लेके सॉल्व कर लीजिए, जब इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल आंसर बिकम्स 1 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा 20 में मैंने आंसर ऑप्शन नहीं दिए, मैं आंसर ऑप्शन मार्क कर दूंगा अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 21, f1 f2 f3 be 3 curves which satisfy the differential equation y into 1 minus y square into dx और x into
वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। देखो वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट है इसमें, वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई नीचे आएगा इस तरफ जाएंगे, और इधर डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और गिवन पॉइंट 2, -1 से पास कराएंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इंटीग्रेशन लेने के बाद डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से जो कर्व बनेगा, मैंने गलत बना दिया, मेरा बना था सॉल्यूशन वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से जो कर्व बने, एक तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू 0 ये है, वाई इक्वल टू 1 ये है, एंड वाई इक्वल टू -1। F3 कर्व कट्स F1 F2 एट ए एंड बी। ये सपोज करो पॉइंट ए है, बी 0,1 है एंड 0,-1, एंड वन ऑफ द कर्व इज पासिंग थ्रू सी 2,-1। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, एरिया बिकम्स 2। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग 2। क्वेश्चन नंबर 22, लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग f डैश x इक्वल टू f स्क्वायर x, मतलब dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। ये इस टाइप का है कुछ, मतलब -1 बाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखो, जब x की जगह हम 0 पुट करेंगे, y की जगह -1 आएगा, तो c बिकम्स 1। c की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ से हम लोग, तो -1 बाई वाई मतलब f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और f ऑफ x इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस 1। अब देखो इंटीग्रेशन √2 बाई पाई, √2 बाई पाई, इंटीग्रेशन 0 से 1 है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, और नीचे 1 प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव साइन के साथ है ये dx। अच्छा, √2 बाई पाई बाहर था, इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा ये, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अच्छा सॉरी, मैंने पूरा नहीं लिखा ये, √2 बाई पाई 0 से 1, ये वाली वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1, और इधर भी तो है ये 2 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। से मिस कर दिया मैंने, तो ये बना √2 बाई पाई 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, √2 बाई पाई 0 से 1, देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बना, √2 बाई पाई 0 से 1 एक्स -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और इधर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों को पता है, इसको टी लेंगे, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो मेरे पास फाइनल सॉल्व करने के बाद बना था वैल्यू यहाँ पर, इट बिकम्स 1/2। यदि ये वाली वैल्यू हमारे पास P एंड Q बनती है, एंड P एंड Q आर को प्राइम, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में जो पूछा गया था, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यदि मेरे पास ये वाली वैल्यू 1/2 बनी है, तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, मिनिमम P स्क्वायर Q स्क्वायर बिकम्स 5। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 5। 23rd क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के पुट किया था। लेट एफ एक्स बी कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 1 such that slope of normal minus dx by dy, normal line at a point pxy on the curve is equal to x square y, मतलब माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू y इंटू dy, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, 1 बाई एक्स प्लस सी। जब हम लोग यहाँ पर x की जगह -2 पुट करेंगे, y की जगह 1, x की जगह -2 और y की जगह 1, तो c बिकम्स 1। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, 2 अपॉन एक्स प्लस 2, दिस इज वाई स्क्वायर। तो हमने क्या बताना है,
y एक फंक्शन है, अच्छा ये एफ एक्स है, y नहीं है भाई, ये एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स है हमारे पास 2/x + 2। अच्छा ये एफ स्क्वायर है, y एक नया फंक्शन है x इंटू दिस, तो ये क्या बना 2 + 2x, 2 + 2x। जब x की जगह 0 पुट करेंगे y 2 है और y की जगह 0 पुट करेंगे x - 1 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय ना, तो हमारे पास ये एरिया बिकम्स 1। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 1। 23 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग 1। 24 में एच एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स बताना है 0 से पाई में। कंडीशन क्या है, 0 से पाई 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू एच एक्स माइनस एच स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस जी एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये वाली वैल्यू है मुझे 8 पाई गिवन है, मतलब इंटीग्रेशन 0 से पाई 16 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई जी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर 4 टाइम है, ये 4 टाइम। ये वाली वैल्यू जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, दिस इट सेल्फ इज 8 पाई, आप इसको सॉल्व कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x/2 करके, जी एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स 8 पाई। ये 8 पाई कब होगा, जब ये इंटीग्रल 0 होगा, मतलब जी एक्स शुड बी 4 साइन स्क्वायर एक्स। और 0 से पाई में, जब 0 से पाई के बारे में बात करते हैं, साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन करेगा 1, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 24 की 4। ठीक है। 25 वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट एक्स एच एक्स बी ए नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट एच एक्स प्लस एच ऑफ एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 3। अब देखिए हमने इंटीग्रेशन बताना है 0 से 2026 एच एक्स डी एक्स। अब देखिए हमें इसमें x की जगह x प्लस हाफ पुट कर लें, एच ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस एच ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। अब यहां से दोनों को हम इक्वेट करेंगे, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस 1, मतलब पीड हमारे पास फंक्शन का 1 आ गया एच एक्स का। तो ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से 2026 बिकम्स 0 से 1 पीड 20 पीड क्या आ गया इसका हमारे पास 1 आ गया ना, एच ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख लें 2026 इंटीग्रेशन 0 से हाफ एच एक्स डी एक्स और हाफ से 1 एच ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ऐसा क्यों किया, मुझे एच एक्स प्लस हाफ पता था, इस वाले इंटीग्रल में मैं एक्स की जगह क्या पुट कर लेता हूं टी प्लस हाफ। तो इसको मैं इस वाले इंटीग्रल को लिखूंगा इंटीग्रेशन, देखो एक्स की जगह हाफ पुट किया तो 0, जब 1 पुट करेंगे हम लोग तो 0 से हाफ एच ऑफ टी प्लस हाफ। अब देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं 2026 इंटीग्रेशन 0 से 1 एच ऑफ एक्स प्लस हाफ, टी की जगह एक्स पुट कर ले कोई फर्क नहीं, ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 है। अच्छा इससे हाफ है ना 2026, 3 के साथ ये हाफ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1013 3039 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है 3039। यदि इस पेपर में आप ऑब्जर्व करेंगे, आप लोगों ने जो पास्ट में क्वेश्चन किए 16 प्लस क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीटली न्यू थे, जो आपने सब्स्टिट्यूशन वगैरह किए। इस पेपर में यदि कोई बच्चा 45 प्लस स्कोर करता है मार्क्स आर गुड, और 60 प्लस स्कोर करेगा मार्क्स आर एक्सीलेंट। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।